हाय स्टूडेंट्स जो 11th क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और अब क्या चलेगा त्रिकोणमिति। ठीक है, अब ये जो आज त्रिकोणमिति पढ़ोगे, पहले त्रिकोणमिति का जो बेसिक है पहला वो, लेकिन ये बेसिक है जो अपना पढ़ा तो है, लेकिन उसके अंदर जो आज पढ़ोगे वो नहीं पढ़ा। चीज़ वही होगी पुराने वाली जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ वे निकल कर आएगी जो कि आपको पहले जान लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही छोटा लेवल हो हाई स्कूल, इसलिए वहाँ पे नहीं बताई जाती और यहाँ बताई जाती है। ठीक है ना, तो चलो शुरू करेंगे और आज पढ़ोगे, देखो धमाकेदार वीडियो होगा बिल्कुल, क्योंकि चीज़ ही ऐसी हो गया जिसके अंदर आप भी सोचोगे हाँ चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन इनके अंदर ये भी चीज़ थी, ये नहीं पता था। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का बेसिक। देखो सबसे पहले भी चीज बता रहा जो सभी को खैर नॉर्मली पता हुआ है, लेकिन बतानी बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, बाकी फॉर्मूले बने भाई, जैसा कि लाल बटे का वगैरह करके इस तरीके से है, सभी को पता है, ये चीज लगभग सभी को पता होगी और सब मैंने स्कूल में पढ़ाई भी है बच्चों का। ठीक है नहीं, चलो खैर को बात इससे पता भी लग जाएगा कुछ, थोड़ा सा रिविजन जल्दी करा दूंगा मैं। ठीक है, जैसे सभी को पता है त्रि मैंने 3, कोण मैंने कोण, मिति मैंने मापन, 3 कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहला आप कौन से कोण है 3, जैसा कि मैंने बताया 3 कोण कौन से हैं। पहला साइन, कॉस और टेन, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो इनके कुछ आपको पता लग जाएगा। मैं जैसा साइन, और साइन के लिए मैं थीटा नहीं लगाने का अभी, वो तो अलग बात है अभी। ठीक है, साइन का L/K ये हो गया। अब इसी का जो उल्टा होया वो क्या हुआ है, कोसेक। कोसेक जो होगा इसको उल्टा कर दो, यानी K/L। ठीक है ना, तो मैं इसे लिख भी दे रहा हूँ, इसका उल्टा क्या होगा कोसेक, इसका उल्टा क्या होगा सेक, उसका उल्टा क्या होगा कोट। तो चलो साइन हो गया, अब कोस पे आ जाओ। कोस में क्या दिया A/K। ठीक है, साइड में क्या हुआ K/A, अभी बता रहा है भी क्या। ठीक है, और tan का क्या हुआ L/A। ठीक है, और कोट है, कोट का क्या हुआ A/L। देखो इस चीज को मैं ये लिख दे रहा अभी, जहां K हमारा कर्ण है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे हाइपोटेनिस यानी H से। ठीक है, L हमारा लंब है, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे P परपेंडिकुलर। ठीक है, और A हमारा आधार है, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे बेस है, BASE बेस। ठीक है नहीं, तो ये चीज हो गई हमारे पास। तो ये साइन कोस टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा आधार, ऐसे ही कोसेक का कर्ण बटे लंब, इस तरीके से। और ये हाइपोटेन्यूस इस तरह आप लगा सको, जैसे मैं 1-2 का बता दूं बस आपको लगा के भी। जैसा हमने पढ़ना है साइन लंब बटे कर्ण है, लंब होगा परपेंडिकुलर और कर्ण होगा हाइपोटेन्यूस, ये नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे बना पाओगे। ठीक है नहीं, जैसा कोस का है आधार यानी बेस बटे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, हुआ टेन लंब बटे आधार। टेन लंब कितना हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और आधार क्या हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आप ये भी बना लो, नॉर्मली आपने पढ़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलेंगे इसके बाद, अब ये है जो कि आपके पहले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो त्रिकोणमिति का 11th क्लास में पहला ही चैप्टर है। और पहला चैप्टर क्या है, पहली एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं ये। ठीक है नहीं, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं समझा रहा, अभी बेसिक है जो कि फिर कंप्लीट में काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। एंगल, सबसे पहले एंगल यानी कोण क्या है। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वी गेट एन एंगल, कि जब 2 रेखाएं किसी स्थान पर काटती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये तो फिर से क्या बोलेंगे करती है ना, या कोण प्राप्त होता है, मैं ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमेशा कोण प्राप्त होगा। आप इसे काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहा व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वी गेट एन एंगल, इसका मतलब है जब 2 लाइनें आपस में इस तरीके से बनेगी, ये इंटरसेक्ट कहाँ करा उन्होंने, यहाँ ये इंटरसेक्ट करा।
तो जब इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट करा तो यहाँ क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, एक एंगल थीटा। तो एंगल थीटा बना तो इसका मतलब ये है इधर भी एंगल थीटा बना सको आप, इधर भी एंगल थीटा बना सको, इधर भी एंगल थीटा बना सको। ठीक है, अब इतना जरूर है कि भाई जैसे ये दो लाइनें थी और ये किधर भी इधर ही बन सके, इधर खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कभी एंगल बनेगा, जैसे एंगल बना, तो उन लाइनों की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, यानी जिसे हम त्रिज्या भी बोल लेंगे हिंदी में। ठीक है ना, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे उसे, रेडियस। ठीक है, रेडियस भी होगी और भाई उसका कुछ आर्क भी होगा। ठीक है, नहीं सपोज करो हमने यहाँ से लेके ये वाला आर्क लिया इसका, ये वाला, तो उसका कुछ आर्क भी होगा। आर्क यानी जिसे हम बोल लेंगे चाप, क्योंकि थीटा तभी बनेगा जब कुछ त्रिज्या होगी और कुछ आर्क होगा, यानी कुछ चाप होगा, तभी तो एंगल बनेगा। एंगल को डिफाइन कुछ इस तरीके से करा जाएगा। ठीक है, नहीं वो भी देखोगे। फिलहाल कितना डिफाइन करना था मुझे, कि इस लाइन को करना था जिसमें लिखा है कि दो लाइनों के काटने से एक एंगल प्राप्त होता है। सिर्फ इसे, ये दो लाइनें थी, इन्होंने यहाँ क्या करा, इंटरसेक्ट करा यानी प्रतिच्छेद करा, तो फिर यहाँ पे क्या बना, थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलेंगे उसको करली लाइन में, ये वाली। फिर कहा इट इज डिफाइन, यानी जो ये काम हुआ अभी दो लाइन काटने का, इट इज डिफाइन यानी हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। ठीक है, इसका मतलब ये है जो ये एंगल है वो त्रिज्या और आर्क का यानी चाप का एक अनुपात है। बिल्कुल साफ साफ बात है, देखो यहाँ लिख रहा है एंगल बराबर आर्क बट्टे रेडियस, यानी अगर मैं इंडिया बात करूं, कोण को चाप और त्रिज्या का अनुपात कहते हैं, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, जो कि तुम इसे सूत्र को यूज भी करोगे। ठीक है, यानी थीटा बराबर आर्क बट्टे रेडियस, या कह सकूं मैं थीटा बराबर, अगर हम इसकी बात करें तो ये बनेगा थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। साफ साफ दिख भी रहा है चित्र में, अगर आप इसमें फिगर में देखोगे उसमें क्या दिख रहा है कि भाई त्रिज्या और आर्क इन दोनों के मिलने से ही क्या बना हमारा, थीटा। सबसे पहली बात। अच्छा, आप रेडियस को जितना भी बढ़ाओगे, सपोज करो अगर मैंने रेडियस यहां तक बढ़ा दी, ठीक है, दोनों साइड में, और क्या होगा, जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ेगा, हमारा आर्क बढ़ेगा, यानी चाप बढ़ेगा, चाप भी उतने बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दोगे कि थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा उतने रहेगा, यानी रेडियस बढ़े या आर्क बढ़े तो हमारे एंगल पे यानी कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आर्क कितने भी बढ़ो, वो कितने भी बढ़ो, आर्क कितना बढ़ो, रेडियस कितना बढ़ो, हमारा एंगल उतना ही रहेगा। बात समझ में आ गई अभी। ठीक है, आज ध्यान रखिए वो चीज़ सीखोगे जब बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ोगे जाओ, वो चीज़ सीखने वाला मतलब जो फिर काम आएगा, बिल्कुल बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। ये चीज़ें जो तुमने अब तक नहीं पढ़ी थी इन्हें आराम से उतार लो अपने नोट्स में, कॉपी में। ठीक है ना, चलो ये मैंने डिफाइन कर दिया। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बटे रेडियस यानी चाप बटे त्रिज्या, और इनका रेशो होगा तभी वो एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा अब जो एंगल है एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज कॉल्ड रेडियंस, यानी कोण का एसआई प्रतिमात्रक रेडियन होता है। मतलब जैसे यहाँ थीटा का कोई उत्तर आ करेगा, ऐसा भाई सपोज करो 34 डिग्री आया, ठीक है ना, आ गया ना 34 डिग्री इस तरीके से, लेकिन हम उसे क्या रखेंगे, आपका रेडियन में रखेंगे। ठीक है, नहीं रेडियंस भी हुआ है वो इस तरीके से, डिग्री हुआ है ना वो, इसलिए रेडियंस बोला है वो। ठीक है ना, उसका मात्रक हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से आप अगर किसी बेलन की त्रिज्या निकाले सेंटीमीटर में रखो ना, इस तरीके से इसे क्या नंबर रखेंगे, रेडियन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आप आगे रेडियंस टू डिग्रीज, ठीक है, और डिग्रीज टू रेडियंस, रेडियंस टू डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस, यानी ये चेंज करने हैं। चेंज करने के फॉर्मूले कुछ ही हैं। अगर उसने कुछ चीज दिया हमारे से डिग्रीज में दे दी और उसे रेडियंस में परिवर्तित करना, तो ये कुछ इस तरीके से लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला इस तरीके से लगाएंगे। अगर उसने कुछ ये दिया रेडियंस में दिया और फिर डिग्रीज में बदलना हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत ही नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में अर्थ से देखते ही पता लग जाएगा हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत सा प्रॉब्लम होगा कि फॉर्मूला कहाँ लगा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल भी देगा। ठीक है, नहीं अभी देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा। हमारे पास एग्जाम्पल है, उसने बोला चलो भाई ये हम रख रहे हैं आपके पास 90 डिग्री। ठीक है,
ये 90 डिग्री है और इसे आपको कन्वर्ट करना के में रेडियंस में, ठीक है। जब भी बात होकर रेडियंस में कन्वर्ट कर रहा तो ये रेडियंस लास्ट में इसमें आ रहा है, तो यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे और जो एक्स है ना यू है वो 90, ठीक है ना। वो किस तरीके से वो देखो अभी। अगर हम बात करेंगे एक्स की जगह क्या रख देंगे हम 90 डिग्री रख दिया इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसे अभी से हल करेंगे तो 90 से 90 खत्म हो जाएगा और इससे जब ये कटेंगे तो कितना जाएगा पाई बाई कितना 2 आ जाएगा, तो ये इतना रेडियंस आ गया, रेडियंस, ठीक है ना, रेडियन में आ जाएगा और इसे इंग्लिश में लिख देंगे रेडियंस, ठीक है, एन भी आ जाएगा साथ में, तो ये आ जाएगा रेडियंस में। इस तरीके से चेंज हो गया। अगर वो बात कर रहा आपसे भाई से हमें ये क्या उसने पाई बाई 4 दिया, पाई बाई 4 को हम क्या काम करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे कहीं में डिग्रीज में, डिग्रीज में कन्वर्ट करना देखो बहुत आसान है। यहाँ से पतला ऊपर पाई है ना, उसमें देखो नीचे पाई है, इसमें मतलब पाई से पाई कटेगा तो एक तो डिग्रीज में होगा, अंश में आएगा, ठीक है नहीं। हाँ तो ये एक्स की जगह रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, रखो एक्स की जगह रखा हमने पाई बाई 4 रख देना इंटू 180 डिग्री बाई पाई रख दिया। अब देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 बाई 4 जैसे कट हो गए 4 चौके 16, तो कितना बचेगा 2 पी 4 पंजे 20 यानी 45 डिग्री और ये उसका आंसर, ठीक है। तो अभी बस सिर्फ नॉर्मली बता रहा, फिर ये पूरी पूरी एक्सरसाइज आओगी वहां समझ में भाई ये समझना जरूरी है किस तरीके से हम चीजों को बदल रहे। अगर डिग्री में दे रखा है रेडियंस में चेंज करना हो तो डिग्री को रखो पाई बाई 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ जाएगा, मतलब जो भी आना है वो रेडियंस में आ जाएगा। अगर उसने पाई में दे रखा हो और उसे डिग्रीज में चेंज करना हो तो उसे रखो चुका तू और 180 बाई पाई रख दो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो है वो आपका डिग्रीज में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे, आप आ जाओ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश पे। अब जो आपने पढ़ा है पहले, ठीक है नहीं, तो सोच रहे हो कि पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। देखियो जो चीज आज पढ़ाई जा रही है इसमें वो बिल्कुल यूनिक होगी, ठीक है ना। तो चलो शुरू करेंगे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। पहले तो नॉर्मली वे पढ़ा मैं जो हाई स्कूल का हल्का सा, लेकिन जब उसमें से निकलनी चीजें शुरू होगी तब देखियो। जैसा सभी को पता इसके अंदर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी अगर एंगल होगा वो 0 डिग्री से शुरू होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जाएगा वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना होगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे यू 90 है तो जैसे यहाँ तक जाएंगे तो यू 180 डिग्री तक हो जाएगा, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। जब 180 से यहाँ तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री आ जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो ये तो सभी को पता। अच्छी जी ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश ये हो गया। अच्छा ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए लिखो आप द्वितीय चतुर्थांश। अच्छी जी होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी तृतीय चतुर्थांश लिख दोगे, और ये होगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 चतुर्थांश हो आपके पास, तो चारों के चारों चतुर्थांश में क्या होगा ध्यान से समझियो। हाँ बताइए 0 से तो बड़ा होगा हमेशा यहाँ का जो थीटा होगा, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और ये 90 से छोटा है 90 के बराबर होगा, ये इसकी पहली कंडीशन होगी। सेकंड वाले कंडीशन में क्या होगा कि ये 90 से तो बड़ा या फिर 90 के बराबर होगा कोण थीटा, ठीक है, और या फिर ये 180 से छोटा ये 180 के बराबर होगा, ये भी सबको पता हो। क्यों देखो 90 से ज्यादा है और 180 तो नीचे है ना, 180 तक भी हो सकेगा बराबर की तो लगा रहा मैं। तो यहाँ अब 180 से आगे बात बढ़ी, या तो यू 180 डिग्री के बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर
कितने से यहाँ 270,000, 270 के बराबर या छोटा होगा। फिर यहाँ बिल्कुल सेम आ जाएगा, 270 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा थीटा, और 360 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें आपको पहचानना कौन सी चीज कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, किस तरीके से है, ठीक है। नहीं, थोड़ा पिछली चीज इसमें आएगी, इस वजह से मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से रख दे रहा हूँ मैं। अगर बात आती है, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछा गया, आगे बताओ भाई 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आपको देखो 120, अब 120 तो भाई 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो कौन से में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम तुरंत बता दोगे अगर भाई ये कहीं में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी आप कह सको द्वितीय चतुर्थांश में है, ऐसा लिख दोगे तुरंत, बिल्कुल लिख दोगे। अगर यही चीज फिर इस तरीके से आ जाएगा π/6, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आपका पाई आ गया। अब तो पिछाड़ने जब तक आप इसे डिग्रीज में नहीं चेंज करोगे तब तक थोड़ा ना बता पाओगे कौन सा क्वाड्रेंट है। तो पहले से क्या करोगे, डिग्रीज में चेंज करोगे, और डिग्रीज में चेंज करने के लिए पाई हटाना, तो उसका मतलब बटे में पाई आना चाहिए, तो ऊपर 100% 180 होगा, ठीक है ना। जब इसे आप चेंज करोगे 37 18 30 डिग्री आ गया, और 30 डिग्री 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है भाई, देखो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो तुरंत क्या लिख दोगे, प्रथम चतुर्थांश में लिख दोगे, ठीक है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दोगे। बात समझ में आई होगी अभी। अब उसके बाद अगर आपसे पूछेगा, जो सबसे मेन बात है, -30 डिग्री या कुछ भी हो सकेगा, मतलब ये -45 डिग्री, ठीक है। अगर ये पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सभी का जो होगा 30 और 45 देखिएगा, माइनस और प्लस में देखने का, और डायरेक्टली बोल देगा वो -30 और -45 अगर फर्स्ट में पढ़ रहे, क्योंकि 45 90 से छोटा है और 0 से पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन पे देखो माइनस है, और माइनस तब पे अगर कोई चीज पूछा तुरंत वो उल्टा चलेगा, ठीक है ना, कहाँ चलना शुरू करेगा, उल्टा। तो यानी इसका मतलब वो 90 से अगर कम होता जा रहा है तो इधर की साइड आएगा, ठीक है ना। है तो ये 90 से छोटे दोनों के दोनों माइनस वाले, लेकिन ध्यान दो ये भी 90 डिग्री कौन बना इतने में, पर ये माइनस कैसे लिए, फोर्थ वाले में आ जाएंगे, इस वाले, 90 से भी 0 से भी छोटे हुए हैं, तो इस वाले में पहुंच गए। तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता लगा, अब जितनी भी माइनस की चीज होगी अगर वो 90 से छोटी है तो सब इसके अंदर जाएगी, और माइनस की चीज जितनी भी बड़ी है वो थर्ड वाले में जाएगी, वो माइनस की चीज जितनी 270 से बड़ी है वो उधर जाएगी, ठीक है ना। हाँ 180 से बड़ी जो है वो उधर जाएगी, और जो 270 से बड़ी है वो उधर आएगी, फर्स्ट 360 वाले में फर्स्ट में पहुंचेगी। यानी माइनस की इस तरीके से चलेंगे हम, और प्लस के लिए इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। यानी माइनस के लिए क्लॉकवाइज और प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलना हम शुरू करेंगे। किसी के बाद नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आगे पढ़ाएंगे और समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने जो ये पढ़ा अब इसका काम क्या है, देखो सब समझती चाहिए ना। अभी देखो ये मैंने शब्द चीज शुरू में पढ़ा दिया, लंब बराबर ओ साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी P/H, इस तरीके से करके पढ़ाया मैंने। अच्छा, मैं बात करूँ, अगर मैंने एक ड्रॉ कर रहा मैं एक चीज बता रहा हूँ, तो देखो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज ड्रॉ करूँगा, जितनी चीज है पहला वो लिख लूँ मैं, वो जरूरी है लिखनी, जो भी पता लगेगा तुम्हें किसी चीज का। साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। इससे ही थोड़ा ध्यान रखियो, तुम सब जान भी होगे, हिंदी वाले बच्चे भी, ठीक है ना। कोसेक इसका उल्टा है बिल्कुल, कोसेक थीटा बराबर H/P, ठीक है। और यहाँ पे साइन है, कोसेक आ गया तो कोस आएगा, कोस थीटा बराबर P/H आ जाएगा, और कोस का उल्टा क्या है, सेक, तो सेक थीटा बराबर H/B आ जाएगा। और भाई टेन थीटा बराबर P/P आ जाएगा, और भाई कोट थीटा बराबर B/P आ जाएगा, इतना तो आ गया। अच्छा, अब इन्हीं के आधार पर अगर मैं एक एंगल तैयार करूँ, यहाँ से इस तरीके से मैंने कोई एंगल ड्रॉ करा, ये कर दिया कोई, ठीक है ना, राइट एंगल बोले इसे, 90 डिग्री बेस हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए जो ये वाला है इसे बोल रहे हैं हम हिंदी में लंब, तो पता ही होगा, लेकिन इसे P यानी परपेंडिकुलर, इसे ही बोल लेंगे लंब को, ठीक है। ये होगा बेस, जिसे हम हिंदी में बोल लेंगे आधार, ये होगा हाइपोटेन्यूज यानी H, जिसे हम कर्ण बोल लेंगे हिंदी में।
और एक पाइथागोरस थ्योरम है, मेरे हिसाब से सभी नहीं पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या क्या है कि मैं लिख भी रहा हूं पाइथागोरस, इंग्लिश में पाइथागोरस लिखी जाएगा पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख दोगे इंग्लिश में से, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आएगी, सबको पता है हिंदी में, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में लिखूं इसे मैं, लंब तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कर्ण हो जाएगा एच स्क्वायर। मैंने इसे ऐसे लिख दो ना, दोनों सोच लो, को फर्क नहीं पड़ता चीज से। अब मुझे क्या करना, अगर मैं इस एच स्क्वायर से भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज पे, ठीक है ना। वो किस तरीके से, अभी देखो पी स्क्वायर के बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के बटे एच स्क्वायर, क्योंकि जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में करा वही काम हमने राइट हैंड साइड में करा, एच स्क्वायर से भाग दिया। इसे मैं लिख सकूं पी के बटे एच का होल स्क्वायर प्लस उसे लिख सकूं मैं बी के बटे एच का होल स्क्वायर बराबर, ये खत्म, कितना बच गया, एक बच गया, एक बिल्कुल बचे एक। अब अगर तुम ऊपर जाओ पी बटे एच है ना, अगर पी बटे एच को देखोगे, पी बटे एच किसका मान है, साइन थीटा का, तो इसकी जगह क्या रख दो हमें, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे प्लस बी बटे एच, बी बटे एच देखो मान किसका है भाई, बी बटे एच कोस थीटा का मान है, लगा दो कोस थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो बराबर 1। कुछ याद आया कौन सी सब समीकरण बनी है, फर्स्ट सब समीकरण बनी है, कहां से निकली वो तुमने देख लिया होगा, सिद्ध करने का तरीका बस उसका हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखो क्या चीज है कहां से निकले, तुमसे यूज करते आए अब तक, ठीक है ना। तो हमारी इन चीजों से ये सब चीजें निकली हुई है, तुम्हारा यूज कैसे होगा उसका वो भी आप सबको पता लग गया होगा अभी, और किस तरीके से यूज होगा वो भी देखिए, जबरदस्त तरीके से यूज होगा, ठीक है ना। अभी तो बहुत कुछ समझाना है इसमें, अभी तो क्वाड्रेंट भी है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। अब भाई हमें चतुर्थांश में नहीं पता लगता, ये प्लस माइनस की कैसे हुआ है, उसमें में प्लस का फलाना प्लस का दिख रहा प्लस का, सब पता लग जाएगा। चलो अब फिर दोबारा में एक ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है। ये हो गया, सभी को पता ये एक्स अक्ष पॉजिटिव हुआ है, ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष निगेटिव हुआ है, ये वाई एक्स पॉजिटिव हुआ है और ये वाई एक्स निगेटिव हुआ है, सभी को पता इन चीजों का, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से वो काम जो जरूरी था मुझे सिखाना, ठीक है ना। अब सबको पता है पहले चतुर्थांश में सब प्लस क्यों है, इतना सब रट रखा, इधर साइन कोसेक प्लस क्यों है बाकी सब माइनस, तीसरे में tan कोट प्लस क्यों है बाकी सब माइनस, चौथे में कोस और सेक प्लस और बाकी सब माइनस। लेकिन ये होगा कैसे है मैं तो वो बताऊंगा पहले, ठीक है ना, वो जरूरी है कि होते कैसे तरीके से हैं। तो चलो देखो, अब हमें पता कि हम दो लाइन, सब तो समय बताए थे मैंने, दो लाइन है, सपोज करो यू प्लान पेपर है, ठीक है, इस प्लान पेपर पर हमने दो लाइनें खींची इस तरीके से, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही, काट रही, यानी प्रतिच्छेद कर रही। तो प्रतिच्छेद कर तो क्या बना, वहां पे एक एंगल बना तो पक्का पता, लेकिन मैं कह रहा कि हम इन सभी एक कोई यहाँ पे एक लंब या फिर कुछ भी कह लो, एक कर्ण की तरीके का हम कोई चीज डाल दी यहाँ से, इस तरीके से एक एंगल बनाया छोटा करके थोड़ा, ये लो एक एंगल तैयार करा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। अब ध्यान दियो ये वाई एक्स है प्लस का है ना, तो इसी तरीके से ये पी भी इसी बिल्कुल इसकी सीध में ना, मतलब ये कैसे होगा, फिर इसी की डायरेक्शन में, तो ये भी इसी की डायरेक्शन में, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब पी भी क्या होगा, पॉजिटिव, पक्का हो गया अभी। अच्छा ये एक्स अक्ष ये वाला जो है ब्लैक लाइन है ये प्लस की है, और ये बी बी सी पी है बेस, तो इसका मतलब यू भी होगा पॉजिटिव, और एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखो, जो किधर भी साइड में किधर भी उसका मुंह है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा एच प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो हमें पता ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का।
अब अगर एक बात देखेंगे हम, मैं ये पेज ला रहा, आप इस सब समझिए थोड़ा, इसे साइड में लगा दूँ थोड़े से, और ये यहाँ लिया, इसे थोड़ा और साइड में लगा दूँ, और ये लो, देखो अब ध्यान से समझियो, हमारा साइन है P बटे एच, बात समझ में, P बटे एच, पी बी प्लस का एच ई प्लस का, तो उसको साइन इसमें हो गया प्लस का, कोसेक पाओ वैसे इसको उल्टा रहते तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, कोस पा जाओ बी बटे एच, बी बी प्लस का एच ई प्लस का, इसलिए कोस भी इसमें कौन सा कैंक होगा, प्लस का होगा, सेक पा जाओ, सेक ऑटोमेटिक इसको उल्टा तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, टेन पा जाओ, पी बटे बी, पी बी और बी दोनों के दोनों प्लस के, तो इसका मतलब ये प्लस का, तो ये इसको उल्टा ये प्लस का, तो ये आल प्लस के हुए नहीं हुए, तो इसलिए बोला जा रहा है कि पहले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस के है। मेरी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब यार क्या लिख देंगे हम, आल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ सब के सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो होंगे, सब के सब कैसे होंगे, प्लस के होंगे यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब चलो इस वाले में पहुंच जाओ। अब देखो जब हम इस वाले में जानेंगे तो एक बात विशेष ध्यान रखनी, इसको भी सेम इसी तरीके से कोई लाइन लेंगे और इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस पे बिना इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपरटेनिस हो जाएगा, जो तिरछी लाइन हमेशा हाइपरटेनिस रहे। देखो ये तो मैंने बताया प्लस हमेशा प्लस की रहे। अब देखो जैसे y जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में p है, तो y पॉजिटिव है और p भी कैसे हो जाएगा फिर पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है एक ही साइड में, इसमें तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात देंगे b, अब की बार x अक्ष निगेटिव है, इसलिए b क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इससे पता लगाएंगे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस है बाकी कौन माइनस है। सबको पता है इसमें साइन कोसेक प्लस हो बाकी सब माइनस, तो वही चीज हम डिसाइड करेंगे इसमें। ये आ गया हमारे पास, अब ध्यान समझिए, साइन आया p अपॉन एच, यानी p इसमें पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, तो p और h पॉजिटिव है तो साइन ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं साथ साथ लिखते चलूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इसमें कौन हो गया, साइन पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, चलो साइन पॉजिटिव हो गया। अब आ जाओ कोसेक, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव, क्योंकि कोसेक इसका उल्टा है ना, इसलिए कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक हुआ पॉजिटिव। ये तो बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब बात करेंगे हम उससे नीचे लेगी, यानी कोस की, b बटे एच, b निगेटिव और h पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो और ये बटे में है यानी भाग में है, तो इसका मतलब 100% p से क्या कर देगा, निगेटिव, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसमें, निगेटिव। बात समझ में आ गई होगी। और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कोसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा भी यहाँ जाओ p, अब p की अगर बात करें हम, वो सॉरी टेन पे, टेन पा गया p बाई बी, यानी p बटे b, p पॉजिटिव p नेगेटिव, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। जब टेन नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, इसलिए बोला जा रहा है कि सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों के दोनों प्लस और बाकी सब माइनस। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह दिमाग में उतर गई है बात, ठीक है। अब तुम मेरे हिसाब से खुद सोच रहे हो, ये तो बाकी हम खुद ही निकाल लेंगे और बिल्कुल निकाल भी लोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करो, इसे भी करा रहा हो। अब बात करेंगे तीसरे वाले की, इसमें भी सेम नहीं मिलेंगे इसी तरीके से, ये लिया हमने, ठीक है, और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला इस पे, p h हमेशा मैंने बताया प्लस को होगा, ठीक है। अब अगर बात कर b, यहाँ ये वाला रहेगा, ठीक है ना, ये काम करो जाएगा b यहाँ। अब मेरी बात सुनो रहेंगे ध्यान में, यहाँ h तो हमेशा प्लस का रहेगा, लेकिन y ये वाला निगेटिव है, लेकिन p भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा ये देखेंगे भैया। चलो शुरू करेंगे। अगर अब बात करें हम p, पहले साइन की लेंगे p बटे h, अब p बटे h, p माइनस का h प्लस का, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन कैसा होगा इसमें, नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव है कोसेक उसका तो उल्टा होगा, इसलिए ऑटोमेटिक नेगेटिव। अब आ जाओ कोस पे, b बटे h, b के बटे h, b निगेटिव है h पॉजिटिव, ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाए, तो कोस निगेटिव हुआ। अगर कोस निगेटिव है तो ऑटोमेटिक सेक क्या हो जाएगा उसका, निगेटिव, क्योंकि वो उसका उल्टा है। अब आ जाओ टेन, अब टेन जो है p बाई, यानी p बटे b आएगा, p बाई b, तो p के बटे b, अगर मैं दोनों चीज माइनस की रखूं किसी भी चीज में, यानी मैंने कहा
और माइनस का ही तो पी है बटे माइनस का ही बी कह लो, माइनस से माइनस कटा तो प्लस का पी बटे बी हो गया। आया बात प्रश्न में, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर p के बटे b आ रही है चीज हमारे पास, p के बटे b है tan, तो tan इसका मतलब कैसा होगा उसमें पॉजिटिव, tan कैसा आ गया पॉजिटिव, और tan कोट उसका उल्टा हुआ ही है, वो तो पॉजिटिव आने आना है। आगे होगी बात समझ में। तो इस तरीके से जो हो गए पॉजिटिव इसमें और बाकी सब नेगेटिव। अब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ये वाला नहीं दूसरा वाला उठा लो, तो चलो जो से भी आ गया स्थिति है इस बार से ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहा, चलो हरे से देखते हैं। अब बात आई इस वाले की, यहाँ पे गिरेगा ठीक है ना, कभी इस पर गिर कर बैठ जाओ, इस पर नहीं गिरने का। अच्छा तो अब आई किसकी बात, यहाँ पे P की, तो परपेंडिकुलर होगा, B है ये और H हमेशा पॉजिटिव रहे। अब आगे फोर्थ वाले पे बात, तो अगर मैं थोड़ा सा इधर करूं और अपना ये लेकर आएंगे साथ में, अब देखो P बटे H, अच्छा ये बता दो P प्लस में कैसा है। देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा, इधर की डायरेक्शन y वाली डायरेक्शन, y निगेटिव है तो P भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब P भी निगेटिव होगा तो इसका मतलब देखो P बटे H, P निगेटिव H पॉजिटिव, ऑटोमेटिक निगेटिव होगा तो साइन इसमें क्या होगा निगेटिव। कोस एक पा जाओ H बाई P यानी H बटे P, तो H बटे P H प्लस का P निगेटिव यानी इसका ऑटोमेटिक तो उल्टा होगा उसका, वैसे भी चलो कोस पाओ डायरेक्ट B बटे H, B बटे H, तो इसका मतलब B पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो कोस क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा बताओ, कोस इसके अंदर पॉजिटिव होगा, कोस होगा पॉजिटिव ठीक है। और कोस पॉजिटिव है तो सेक तो इसका उल्टा ऑटोमेटिक हो तो पॉजिटिव ही जाना ठीक है। tan पा जाओ P बटे B यानी P और B कुकर भी ले लो ऊपर नीचे ने, ये अगर निगेटिव है तो ऑटोमेटिक वो निगेटिव हो जाएगा, तो tan इसमें निगेटिव तो इसका उल्टा कोटा वो भी निगेटिव ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको शायद मेरे हिसाब से पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये कौन सा किसके अंदर प्लस को है और कौन सा किसके अंदर माइनस को है ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए, वीडियो भी लंबी होगी और मेरे हिसाब से काम भी ख़त्म हो लिया। अब जो इसका बेसिक था अब पार्ट में शुरू होगी त्रिकोणमिति, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज जितनी एक्सरसाइज सब खत्म करा जाएगी। बस इसे मेरा कहने से अगर एक बार नहीं समझ में आई दोबारा जरूर देख लो वीडियो को, और इसे नोट भी करने के बाद एक बार और चाहे वीडियो देखियो चाहे उसे वैसे रिवीजन करियो, लेकिन करियो जरूर। यह ऐसी होनी चाहिए ना मेरी वीडियो आवे कि जबरदस्त, ताकि इसे उठाने की आपको जरूरत ना पड़े और वीडियो देखते हुए तुरंत पहली वीडियो समझ में आ जाए त्रिकोणमिति की। जिसे त्रिकोणमिति डर लगे वो इसे एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली 11th की त्रिकोणमिति में फिर ठीक है। तो चलो अब अगली वीडियो में, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो और लाइक करो और चैनल से जुड़ते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को ठीक है। जब भी काम चलेगा नहीं वैसे नहीं काम चलता, तो अगली वीडियो में पहले भी त्रिकोणमिति पहली वीडियो लेकर आएंगे।